मैंगो एयर कूलर, ठंडी हवा का नया नाम, इंडिया का अपना एयर कूलर, मैंगो एयर कूलर। मित्रों, अलवर यात्रा के अंतर्गत मैं आपको इस समय लेकर आया हूँ मुंशी रानी की छतरी। पीछे जो आप देख रहे हैं ये सागर है। अलवर के सबसे खूबसूरत स्थानों में से हैं। छतरी इतनी कलात्मक हैं कि आप टकटकी लगा कर देखेंगे। और पीछे का नज़ारा आप देख रहे हैं, सागर में भी बहुत सारी छतरियाँ बनी हुई हैं। वैसे छतरियों की बात करें तो शेखावाटी की छतरियाँ काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है, लेकिन इस मामले में अलवर भी किसी से कम नहीं है। ये अलवर के सबसे खूबसूरत स्थानों में से हैं और यहाँ आने के लिए आपको कलेक्ट्री और एसपी ऑफिस से होकर निकलना पड़ता है और तब एक सुंदर स्थान पे आप पहुँच जाते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा ये सुंदर स्थान जिसको सागर कहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बन रही है। ये देखिए, बहुत ही कलात्मक छतरियाँ यहाँ की। ये सागर का नज़ारा आप देख रहे हैं, इसमें नौकायान भी होता है। महाराजा बख्तावर सिंह के उत्तराधिकारी महाराजा विनय सिंह ने 1815 में महाराजा बख्तावर सिंह मुंशी महारानी की स्मृति में सिटी पैलेस के पश्चिम दिशा में 2 मंजिला मुंशी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया। और पीछे अरावली की पहाड़ियाँ इस नज़ारे को और ज़्यादा दिव्य और सुंदर बना रही है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर कलात्मक ये महल है रानी का। ये मुंशी रानी की छतरी है जहाँ पर इस समय हम हैं। सुबह लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लोग यहाँ पर योगा करते हैं। अद्भुत नज़ारा है ये प्राकृतिक सौंदर्य का। ये आप ऊपर देख रहे हैं अलवर का किला। महाराजा प्रताप सिंह जी का है ये शहर, ये नगर। जय सिंह जी ने भी बहुत वक्त यहाँ पर बिताया। सबसे सुंदर दृश्य ये आप देख सकते हैं ये छतरियों का। इन छतरियों में परिंदों का बसेरा रहता है। अलवर के सबसे खूबसूरत और कलात्मक क्षेत्र में इस समय हम आए हैं। मुंशी रानी की छतरी का नज़ारा पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ की छतरियाँ बहुत ही क्लासिक हैं और यहाँ पर सागर हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि अलवर का ये सबसे सुंदर स्थान है जहाँ से आप अरावली पर्वत श्रृंखला को भी देख सकते हैं और अलवर के ऐतिहासिक स्थानों को भी देख सकते हैं। और ये छतरी निश्चित रूप से बहुत ही कलात्मक है और ये स्थान जो है वो पहाड़ियों से पूरी तरह से घिरा हुआ है। और अभी वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर कलेक्ट्री ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, यानी बहुत सारे सरकारी जो दफ्तर हैं वो यहाँ संचालित होते हैं। और यहाँ पर पहुँचना थोड़ा सा एक कठिन कार्य भी कहा जा सकता है क्योंकि कंजस्टेड क्षेत्र में, व्यस्त क्षेत्र में ये पूरा क्षेत्र है। लेकिन सुबह से लेकर देर रात्रि तक यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ एक शांति, अलग शांति यहाँ पर मिलती है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य भी है तो कलात्मक और ऐतिहासिक सौंदर्य के दर्शन भी अलवर में यहाँ पर होते हैं। छतरी का निचला भाग लाल बालू पत्थर से बना है जिसकी संरचना हाथी के समान है। ऊपरी मंजिल सफेद संगमरमर से बनी हुई है। यहाँ पर एक पजल गेम की आकृति भी बनाई गई है जो अक्सर हम खेलते हैं। जो गोलियां होती है उनको बाहर निकालना होता है। चलिए अंदर लेके चलते हैं आपको। यहाँ से हर नज़ारा दर्शनीय होता है। ये नज़ारा देखिए आप, ये देखिए मार्बल की नक्काशी का खूबसूरत कार्य। अब जरा इस नज़ारे को भी देखिए, पूरा मार्बल का बना हुआ ये छतरी है। बड़ा सुंदर लगता है यहाँ पर। और ये देखिए सबसे कलात्मक दृश्य इस नज़ारे का, इस वीडियो का। ये आप देख रहे हैं राजा बख्तावर सिंह और मुंशी महारानी के पद चिन्ह हैं और महिलाएं यहाँ पर आकर जल चढ़ाती हैं और
उस जल को बच्चों की आंखों पर लगाया जाता है, जिससे कहते हैं कि नज़र उतरती है। और इसमें आप देख सकते हैं हथियार भी बने हुए हैं। देखिए, मार्बल में मूर्तिकारी की गई है इसमें। हर दृश्य अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। ये अलवर का महल है, जहाँ पर वर्तमान में कलेक्ट्री ऑफिस है, एसपी ऑफिस है। अलवर के एक और क्लासिक स्थल होप सर्कस का दृश्य आप देख रहे हैं। ये भी बहुत खूबसूरत है। ये चौराहा है एक, और इस चौराहे की खूबसूरती देखते ही बन रही है। होप सर्कस इसको कहा जाता है। ये एक शिवालय है, इसको होप सर्कस कहा जाता है अलवर का। हम आपको लेकर आए हैं कंपनी बाग, पुरजन बिहार। अभी तक आप ऐतिहासिक स्थल देख रहे थे, अब हम आपको प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक स्थान पे लेकर चलते हैं। अलवर के कंपनी बाग का दृश्य अब आपको दिखा रहे हैं। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं शिमला। कंपनी बाग के शिमला लेकर आए हैं हम आपको। मैंने सुना था कि अलवर बहुत खूबसूरत है, लेकिन देखने के बाद पता चला कि वास्तव में राजस्थान के सबसे खूबसूरत स्थानों में से है, जहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य भी है, ऐतिहासिक स्थल भी है, कलात्मक स्थल भी है। और निश्चित रूप से ये एक प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के बिल्कुल करीब का नज़ारा दिख रहा है। ये बीच में जो आप देख रहे हैं इमारत नज़र आ रही है, ये लोहे की जो जालियाँ होती है उससे बनाए गए हैं। और इसका जो आर्किटेक्ट हम कहें तो हमारे राजा महाराजाओं के काल की जो छतरियाँ हैं या महल के ऊपर जो गुंबज बनते थे, उसी तरह से इसको बनाया गया है। कंपनी बाग में ये शिमला का नज़ारा आप देख रहे हैं। बीच में जो इमारत आपको नज़र आ रही है, ये लोहे की जालियों से बनाई गई है, एंगल से तैयार किया गया है और बहुत सुंदर दृश्य है ये निश्चित रूप से। चारों तरफ आप देख रहे हैं बिल्कुल हरियाली नज़र आ रही है। ये इसीलिए शायद इसका नाम शिमला दिया गया है। बाग में ये खोदकर बीच में एक स्थान बनाया गया है, जो धरातल से लगभग 50 फीट नीचे हैं, और यहाँ पर एक शीतलता का अनुभव होता है जब आप यहाँ पर आते हैं। बहुत ही सुंदर स्थल है कंपनी बाग। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक पे हम पहुँचे हैं। 16 दिसंबर 2021 में इस मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की गई है। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के साथ हम सनातन धर्म यात्रा के अंतर्गत अलवर आए हैं और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक स्थल पे पहुँचे हैं। ये अलवर का नेहरू उद्यान है, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक भी बना हुआ है। हम कलेक्ट्री के अंदर स्थित छतरी आ रहे हैं। साहित्यकार चेतन जी स्वामी हमारे साथ है इस टूर में। इसमें जी जो सनातन धर्म यात्रा अलवर में बहुत सारा कार्य देख रही है। हमारे साथ आदरणीय सरोजी गुप्ता हैं, सनातन धर्म यात्रा के संयोजक सीए श्री किशन जी गुप्ता जी की धर्मपत्नी, और ये हमारे सारथी जो हमें हर जगह लेकर जाएंगे, सोहन सिंह जी। बाग परियोजना सरिस का अलवर क्षेत्र में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। सरिस का टाइगर रिजर्व हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम आपको चक्रधारी हनुमान जी के दर्शन करवाएंगे। पहली बार आप हनुमान जी की प्रतिमा देखेंगे जो हाथ में चक्र रखते हैं विष्णु भगवान की तरह। हनुमान जी के अनेक रूप के दर्शन होते हैं
उसी क्रम में आज हम आपको चक्रधारी हनुमान जी के दर्शन करवाएंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला का खूबसूरत नज़ारा आप अलवर से देख रहे हैं। बड़ी रोमांचक यात्रा है क्योंकि इस क्षेत्र में पैदल घूमने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये बागों का क्षेत्र है और यहाँ पर पैदल निकलना खतरे से खाली नहीं है। एक रोमांचक यात्रा भी है धार्मिक के साथ साथ। ये राजस्थान का खूबसूरत शहर अलवर सरिस का अभ्यारण्य क्षेत्र का नज़ारा आप देख रहे हैं। मित्रों, मैं इस समय राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा पर हूँ। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के साथ सनातन धर्म यात्रा के अंतर्गत हम 6 पड़ाव में 6 जिलों की यात्रा कर चुके हैं। 7वें पड़ाव में इस समय हम अलवर में हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का ये क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक चीज़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और हम इस समय जा रहे हैं चक्रधारी हनुमान जी महाराज के मंदिर में। हनुमान जी महाराज के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। कहीं हम पंचमुखी बालाजी को देखते हैं, कहीं हनुमान जी पहाड़ी धारण करके होते हैं, कहीं हनुमान जी के हाथ में गदा होती है, या हनुमान जी रामायणी हनुमान जी के हम दर्शन करते हैं। लेकिन आज पहली बार हम आपको चक्रधारी हनुमान जी के दर्शन करवा रहे हैं। विष्णु भगवान के हाथ में चक्र हैं, लेकिन आज हनुमान जी के दर्शन करेंगे। पूरी टीम हमारे साथ है और भाईश्री के अति प्रिय चेतन दास जी स्वामी हमारे साथ हैं और यात्रा के तमाम लोग यहाँ सरोजी भी हैं जो सनातन धर्म यात्रा के संयोजक हैं। सीए श्री किशन जी गुप्ता जी की धर्मपत्नी भी हैं और तमाम लोग हम इस समय हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। पीछे का नज़र आप देख सकते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। वाह, क्या नज़ारा है, उत्तराखंड की याद दिलाता है ये नज़ारा। ये देखिए, सबसे पहला नंदारा जय पोल हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए कितने प्राचीन स्थान है, आप अंदाज लगा सकते हैं। हम बाला किला पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हनुमान जी महाराज का मंदिर है। ये देखिए बहुत प्राचीन स्थान है अलवर का ये। मित्रों, एसएन पर आपने हनुमान जी महाराज के अनेक मंदिरों के दर्शन किए हैं, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम में मेरी विशेष रुचि रहती है। मैं अलवर के इस समय बाला किले पे पहुंचा हूं और बाला किले पे चक्रधारी हनुमान जी महाराज का मंदिर है। अब देख सकते हैं बालाजी महाराज की सिंदूरी ध्वजाएं यहाँ पर लहरा रही है और अब आप आपको सीधे मंदिर लिए चलते हैं, जहाँ पर हम चक्रधारी हनुमान जी महाराज के दर्शन अलवर से करेंगे। प्राचीन स्थल है ये, आप देख सकते हैं, ये बाला किला है। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं चक्रधारी हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए। बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक मंदिर है ये, प्राचीन मंदिर है हनुमान जी महाराज का। चलिए दर्शन करवाते हैं आपको चक्रधारी हनुमान जी महाराज के। अलवर स्थित चक्रधारी हनुमान जी महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं। ये राम दरबार देखिए, कांच के नक्काशी का कितना सुंदर कार्य किया गया है। चक्रधारी हनुमान जी मंदिर में गर्भगृह का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर कांच की नक्काशी का सुंदर कार्य किया गया है और हमारी पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है हनुमान जी के दर्शन के लिए। चक्रधारी हनुमान जी मंदिर अलवर का दृश्य आप देख रहे हैं। ये खंडर हो चुका है पूरा। इनकी टीम अब बाला किला की तरफ जा रही है। हम आपको बाला किले के दर्शन करवाने वाले हैं और अब हम पहुंच चुके हैं अलवर के बाला किले। ये बाला किला है अलवर का। ये इंटीरियर नज़र आप देख रहे हैं बाला किले का। इसका जीर्णोद्धार का कार्य फिलहाल चल रहा आप देख रहे हैं। फिलहाल ये आम लोगों के लिए बंद है, इसके जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, इसलिए हम और दृश्य आपको नहीं दिखा सकते। हम आपको व्यू पॉइंट लेके जा रहे हैं। मित्रों, मैं इस समय आपको एक व्यू पॉइंट पे लेके आया हूँ। इसको हवा बुर्ज कहते हैं। पीछे आप देख रहे हैं एक सुंदर छोटा सा किला जैसा नज़र आ रहा है और यहाँ से पूरे अलवर का नज़ारा देखा जा सकता है। हालांकि इस समय हम जून के महीने में आए हैं। अगर श्रावण के महीने में इस क्षेत्र में आप आएंगे, ये पूरा हरा भरा क्षेत्र दिखाई देगा और देखने लायक नज़ारा होगा। फिलहाल हम आपको अरावली पर्वत श्रृंखला के शहर अलवर का नज़ारा दिखा रहे हैं। हमने पहले यहाँ पर चक्रधारी हनुमान जी के दर्शन किए, उसके बाद में हमने एक किले का नज़ारा आपको दिखाया था, बाला किला, और अब हम आपको ये हवा बुर्ज का नज़ारा दिखा रहे हैं। बुर्ज है, पीछे आप देख रहे हैं पूरा अलवर शहर है। सभी नज़ारों का अवलोकन कर रहे हैं।
हवा बुर्ज पर आप देख रहे हैं हमारे टीम के बहुत सारे सदस्य नज़र आ रहे हैं। पूरा अलवर यहाँ से दिखाई देता है, बहुत सारी पर्वत चोटियाँ भी यहाँ से दिखती हैं। ये अब आपको करणी माता मंदिर लेके चलते हैं। ये कितना सुंदर दृश्य है करणी माता मंदिर जाने के लिए। मित्रों, अलवर आए हैं हम, अलवर के कुछ धार्मिक स्थलों के नज़ारे आपको दिखा रहे हैं। अब हम करणी माता मंदिर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारी सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम करणी माता मंदिर पहुँचेंगे। आइए चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। ये सुंदर क्षेत्र है आप देख रहे हैं और प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। देखिए हम पहुँच रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे जानवर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए छाँव मिली है तो ये लोग यहाँ विश्राम कर रहे हैं। कि कितनी सुंदर छतरी बनी है यहाँ पर। हम करणी माता मंदिर पहुँच चुके हैं। आइए माँ करणी के दर्शन करते हैं। पहुँच चुके हैं मंदिर। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बहुत सुंदर कारीगरी है शीशे की। चलिए आप दर्शन करें माँ करणी के। आइए माँ करणी के दर्शन करवाते हैं आपको। बहुत ही सुंदर दरबार माँ का। देश नौ की रानी कहा जाता है। हम अलवर से दर्शन कर रहे हैं आज। ये देखिए छतरी में बहुत सुंदर भित्ति चित्र बने हैं, हालांकि लोगों ने इनको खराब कर दिया है। यहाँ पर चरण पादुकाएं भी हैं महाराज श्री प्रताप सिंह जी अलवर की। यात्रा का नज़र आपको दिखा रहे हैं। अलवर के कुछ धार्मिक स्थलों के, कुछ ऐतिहासिक स्थलों के और कुछ प्राकृतिक सौंदर्य के नज़ारे आपको दिखा रहे हैं। हमने चक्रधारी हनुमान जी के दर्शन किए, बाला जो गढ़ है उसके दर्शन आपको करवाए। अभी हम करणी माता मंदिर में। करणी माता मंदिर के आसपास में बहुत सारे जीवों को भी देखा जा सकता है। यहाँ पर नीलगाय को देखा जा सकता है। एक छतरी भी यहाँ पर है। यहाँ के जो महाराज हैं प्रताप सिंह जी, उनकी छतरी यहाँ पर बनी हुई है। इसमें भित्ति चित्र भी बहुत सुंदर है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो खुद इन ऐतिहासिक विरासत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जो भित्ति चित्र हैं उनको खराब कर दिया गया है लोगों के द्वारा, और इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी ऐतिहासिक विरासत है। अरावली के जंगलों से होकर हम निकल रहे हैं। अब हम आड़ापड़ा पहुँच चुके हैं, जहाँ श्री 1008 सीताराम जी हनुमान जी मंदिर भी हैं। जब आपको आड़ापारा हनुमान मंदिर दर्शन कराते हैं अलवर में। ये आड़ापारा हनुमान मंदिर है। दो मूर्ति हनुमान जी महाराज की। ये राम दरबार मंदिर। ये महात्मा जी का धूना। अब हम पहुंच चुके हैं रामायणी हनुमान जी मंदिर। ये श्री रामायणी हनुमान जी के दर्शन करते हैं अलवर में। यहाँ हर मंदिर में ऐसे कलरफुल ग्लासेस। गोरखनाथ जी महाराज के दर्शन करते हैं। से पूरे अलवर को देखा जा सकता है। अलवर शहर का नज़ारा आप देखिए। अलवर के श्री वेंकटेश्वर दिव्य धाम का दृश्य दिखा रहे हैं आपको। अब मैं इस समय अलवर के दिव्य अलौकिक वेंकटेश्वर मंदिर पहुंच चुका हूं। दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। आप सब जानते हैं तिरुमला आंध्र प्रदेश में भगवान वेंकटेश्वर का मुख्य स्थान है। राजस्थान में दो या तीन स्थानों पर वेंकटेश्वर मंदिर है, जहां हम पुष्कर में देख सकते हैं, सुजानगढ़ में हैं और यहाँ पर अलवर में हैं। आप देख सकते हैं भगवान विष्णु का ये अवतार है। तिरुमला पहाड़ियों में जहाँ भगवान का एक अवतार प्रकट हुआ तिरुपति बालाजी के रूप में, जिनको वेंकटेश्वर मंदिर कहते हैं। दाईं ओर माँ पद्मावती यानी लक्ष्मी जी, तो एक और गोदम्बा जी जिनको मीरा का रूप कह सकते हैं, विराजमान है। आइए अलवर के वेंकटेश्वर मंदिर से आपको
ये सुंदर दर्शन करवाते हैं। अलवर से हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं वेंकटेश्वर मंदिर का। दोनों तरफ दोनों द्वारपाल जय और विजय। दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का बहुत सुंदर नमूना है ये मंदिर। ये माँ गोदाम्बा जी का मंदिर, ये माँ पद्मावती यानी माँ लक्ष्मी जी विष्णु पत्नी। भगवान के ठीक सामने भगवान की सवारी यानी गरुड़ जी का मंदिर है। आइए गरुड़ जी के दर्शन करवाते हैं। भगवान विष्णु की सवारी है। दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है अलवर का वेंकटेश्वर मंदिर। ये हनुमान जी के दर्शन। अलवर का प्राचीन प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर आप देख रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के हम दर्शन कर रहे हैं अलवर के जगन्नाथ मंदिर से। हनुमान जी महाराज के दर्शन। सनातन धर्म यात्रा के अंतर्गत इस समय एसएन की टीम पूरे राजस्थान के दौरे पे है। इस समय हम अरावली पर्वत श्रृंखला में घिरे हुए एक शहर अलवर में हैं। अलवर जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, तो यहाँ का एक धार्मिक इतिहास भी है। राजा भर्तहरि की कथा हम सुनते हैं, वो ताल्लुक भी यहाँ से हैं अलवर से। आज हम यहाँ पर आए जगन्नाथ भगवान के मंदिर में। वैसे आप जानते हैं जगन्नाथ भगवान का जो मुख्य मंदिर है उड़ीसा में है। जगन्नाथपुरी हम सब दर्शन करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर बलभद्र और भगवान जगन्नाथ मौजूद हैं और काष्ठ की प्रतिमा वहाँ पर भगवान की है। तो ऐसा ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और इस सनातन धर्म यात्रा के अंतर्गत एक कार्यक्रम हमारा जगन्नाथपुरी में भी है और लगता है कि जगन्नाथ भगवान ने उस यात्रा से पूर्व हमें यहाँ पर अलवर में अपने दर्शन करवाए हैं। जी यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि मंदिर कितना प्राचीन है, इसका इतिहास क्या है? ये ऐसा है, जगन्नाथ जी का जो मंदिर अलवर में है, ये अलवर शहर का ये मंदिर 250 साल पुराना है। यहाँ पर विष्णु और लक्ष्मी के रूप में जगन्नाथ जी महाराज मौजूद हैं, विष्णु और लक्ष्मी के रूप में। और पुरी के अंदर कृष्ण बलराम सुभद्रा के रूप में है। लेकिन यहाँ पर जो है रथ यात्रा नवमी के दिन होती है, जो विवाह के रूप में ये उत्सव मनाया जाता है। पुरी के अंदर खाली भ्रमण करते कृष्ण बलराम सुभद्रा, ये बहन भाई है। यहाँ का उत्सव जो है 5 दिन चलता है। यहाँ से जो है 8 किलोमीटर दूर रूपबास स्थान है मालवीय नगर में। उस स्थान पर जाने के बाद सबसे पहले सीताराम जी की सवारी जाती है, जो कि इस बार 7 जुलाई की है। 8 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज जाएंगे और 10 जुलाई को 11 के दिन इनका विवाह होगा, जो बड़े धूमधाम से जो है दिन भर मेला चलेगा। रात को वरमाला उत्सव होगा। बाकायदा सारी रस्म जो विवाह की होती है ना, कन्यादान की, वो सारी पूरी होती है। और फिर 12 के दिन मेला भरेगा वहाँ और 13 को सवारी वापसी आएगी। जो भगवान श्री जगन्नाथ जी और जानकी मैया एक ही रथ में, जो 30 फुट ऊंचा बना हुआ है, जिसको प्राचीन समय में 4 हाथी ले जाया करते थे। उसके पहिए भी इंग्लैंड के बने हुए हैं। बहुत प्राचीन रथ है और ये स्टेट के समय का रथ है, जो लगभग ये समझो आप 1850 के लगभग का करीब का बना हुआ है। यानी वहाँ की तरह यहाँ भी रथ यात्रा निकलती है भगवान। पुरी में इस बार की रथ यात्रा 1 जुलाई को 2 को है, लेकिन यहाँ है अष्टमी वो 8 जुलाई को नवमी के दिन। ये इनमें 7 दिन का फर्क होता है, क्योंकि यहाँ विवाह उत्सव है, वहाँ खाली ये बुआ के यहाँ जाते हैं भ्रमण के लिए। विशेष धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। अलवर का दृश्य आप देख रहे हैं जगन्नाथ भगवान मंदिर का। मंदिर से सामने का नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। जगन्नाथ भगवान के मंदिर के ठीक बगल में पंचमुखी बालाजी मंदिर भी है। आइए आपको दर्शन करवाते हैं।
आइए द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं। बहुत ही दिव्य सुंदर मंदिर है द्वारकाधीश भगवान का। भगवान राधा कृष्ण और साथ में ललिताम्बा जी, सखियाँ भी है। बहुत ही दिव्य प्रतिमाएं हैं, राधा कृष्ण, ललिता जी और सखी की, और गौवें भी है साथ में, लड्डू गोपाल जी भी, और ये मीरा जी का मंदिर। हम अलवर के त्रिपोलिया जी पहुंच चुके हैं, जहां पर शिवालय भी हैं, और ये चौराहा है, और चौराहे के ऊपर छत भी है, यानी एक पूरा मंदिर जैसा बना हुआ है। यहाँ पर शिवालय भी है, त्रिपोलेश्वर महादेव। आइए दर्शन करवाते हैं आपको त्रिपोलेश्वर महादेव मंदिर। भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार किया गया है। त्रिपुरेश्वर महादेव मंदिर अलवर का नज़ारा आप देख रहे हैं। इसी बोर्ड में गणेश जी महाराज का मंदिर भी है। त्रिपोल में गणेश जी महाराज के मंदिर का नज़ारा आप देख रहे हैं। अंदर दर्शन हो रहे हैं दूज के। अलवर के प्राचीन अट्टा मंदिर पहुंच चुके हैं हम। युगल सरकार के हम दर्शन कर रहे हैं अट्टा मंदिर से। अलवर के प्राचीनतम अट्टा मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। अट्टा मंदिर के हनुमान जी के दर्शन। बिहारी जी को दूध पिलावे, बिहारी जी को दूध पिलावे, कौन खिलावे मलाई। बिहारी जी को वीर भर आए, बिहारी जी को। ये अलवर का अशोक सर्किल आप देख रहे हैं, जहाँ पर फंवारा लगा है। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं अलवर के अशोक सर्किल का। आप देख रहे हैं जंगल में जाओगे। हम पहुँच गए हैं सरिस्का। हम इस समय विश्व प्रसिद्ध टाइगर सेंचुरी पहुँच चुके हैं। सरिस्का अभयारण्य आपके बारे में आप जानते हैं। ये इसका उल्लेख कहते हैं 5वीं शताब्दी में धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है, और अगर वैसे बात करें तो राजा जय सिंह के द्वारा 20वीं शताब्दी में इसको यहाँ पर बसाया गया था, और अधिकृत रूप से 1979 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया गया था। और आज हमारा सौभाग्य है कि अलवर यात्रा के दौरान हम सरिस्का अभयारण्य पहुँच चुके हैं, और हमारे साथ है परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज, और इसके अलावा हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। उम्मीद करते हैं कि आज हम यहाँ पर बाघों के दर्शन जरूर करेंगे। मित्रों, सरिस्का क्षेत्र में हम खुली जिप्सी में सवार हो चुके हैं। यही तरीका है, आप अपनी निजी गाड़ी लेकर इस वन में नहीं निकल सकते हैं। यहाँ पर जो सरिस्का अभयारण्य प्रशासन है वो आपको गाड़ी उपलब्ध करवाता है, जिसमें आप 6 लोग सवार हो सकते हैं। साथ में 2 जो हैं वो गार्ड रहते हैं, ताकि कहीं बाघ आप पर हमला नहीं कर दे। हमारा सौभाग्य है कि सुधीर जी माथुर साहब, जो कि वन अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त हैं, वो हमें इस जंगल में लेकर आए हैं, और आज हम बाघ के दर्शन करने के लिए सरिस्का के टाइगर रिजर्व में पहुंच चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमें बाघ कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएगा। हम जी के साथ अब हम जंगल सफारी करने वाले हैं। ये देखिए, सनातन धर्म यात्रा की पूरी टीम साथ में है। अब हम जंगल की राह में हैं। ये सरिस्का का जंगल है, जहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं पांडुपोल जा रहे हैं हम, 1-2 और मिनट में दिखने वाला है। कभी भी हमें बाघ के दर्शन हो सकते हैं। आप सब तैयार रहें। हम यहाँ पर सरिस्का में तो इसमें विचरण कर रहे हैं। ये शोर भी है इसमें। कच्चे रास्तों से हम निकल पड़े हैं सरिस्का के जंगल में। शीतल घूम रहे हैं, सुरक्षित घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं
सरिस्का के सुंदर नज़ारे आप देख रहे हैं वन्य जीवों के। ये आप देख रहे हैं पूरी टोली है एक बारहसिंगा की। सुंदर सुंदर नज़ारे सरिस्का से आप देख रहे हैं अलवर। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा मयूर नृत्य का। चित्र भी खड़ी है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हैं। ये देखिए वानर भी चिप्स का आनंद लेते हैं। अभयारण्य का दृश्य आप देख रहे हैं। हम पांडुपोल पहुंच चुके हैं। आप देखिए कितने सुंदर सुंदर नज़ारे यहाँ पर वानरों के साथ। और ऐतिहासिक क्षेत्र है। यहाँ पर पांडु ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर बहुत सारा समय बिताया था। और आज हम आपको अलवर के सरिस्का अभयारण्य में लेकर आए हैं और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर पांडुपोल। निश्चित रूप से रास्ते में आपने बहुत सारे नज़ारे देखे होंगे, चीतल भी देखे हैं, मयूर के नृत्य भी देखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो वानरों की लीला वो भी देखते ही बनती है। ये देखिए वानरों की मस्ती, बड़े चंचल होते हैं ये। सरिस्का का नज़ारा आप देख रहे हैं। पांडुपोल पहुंच चुके हैं। आइए आपको दर्शन करवाते हैं। बड़ा खतरनाक जंगल है मित्रों, बहुत खतरनाक जंगल है। और मैं यहाँ पर सरिस्का में आया हूँ। मैं यहाँ पर बाघ ढूंढ रहा हूँ। बहुत कंटीली झाड़ियाँ हैं और बड़ा खतरनाक है यहाँ पर। कभी भी बाघ आप पर हमला कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि कुल सरिस्का में कुल 28 बाघ हैं और वो पूरे क्षेत्र में विचरण करते रहते हैं। खासतौर से जहाँ पर चीतल ज़्यादा नज़र आते हैं, पांडे ज़्यादा नज़र आते हैं, वहाँ पर कभी भी वहाँ पर अटैक कर सकते हैं। इसलिए गाड़ी से इन क्षेत्र में उतरना मना है। लेकिन मुझे आपको पता है कि रोमांच पसंद है, तो मैंने यहाँ पर ट्राई किया था कि मैं इस रास्ते पे भी गया था, काफ़ी दूर तक इधर निकल गया था, लेकिन मुझे कोई बाघ नज़र नहीं आया। एक जगह झलक नज़र आई, उसको मैंने वीडियो में रिकॉर्ड भी किया है। पहले वो आपकी झलकी जो बाघ मैंने जहाँ पर देखा है वो झलक आपको दिखाना चाहूँगा। सरिस्का अभयारण्य के पूरे प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ माथुर साहब है। माथुर साहब पूरा नाम क्या? सुधीर माथुर साहब हमारे साथ हैं और इनके साथ अपने जंगल सफारी की यहाँ पर, और सौभाग्य से एक झलक हमें बाघ की देखने को भी मिली है। इसके अलावा हमने वानरों को, हिरणों को, चीतल को देखा यहाँ पर। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि सरिस्का जो है वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ये 1263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जी जी। इसके 2 जोन हैं, एक इको सेंसिटिव जोन है और दूसरा बफर जोन है। जी। अच्छा, ये जो बाघ है वो अधिकतर किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? इको सेंसिटिव जोन में देखने को मिलते हैं। अच्छा, तो कुल कितनी संख्या बाघों की अभी? 28 संख्या है टोटल जी, नर और मादा जी। 4 बच्चे हैं इनमें से। इनके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि अनेक बार इनकी प्रजाति पर भी संकट आया है। इनके संरक्षण के लिए यहाँ पर बीएसएफ की फोर्स लगाई हुई है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ट्रेंड गार्ड स्टाफ लगाया हुआ है काफ़ी सारा। वो दिन रात इनकी 24 घंटे मॉनिटरिंग करता रहता है। रोजाना लगभग कितने पर्यटक आते हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम नहीं तो एवरी डे 3 से 4 हज़ार पर्यटक डेली आता है। बिल्कुल। और सौभाग्यशाली लोगों को ही दर्शन होते होंगे बाघों के? बहुत सौभाग्यशाली लोगों को दर्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि दर्शन नहीं होते, दर्शन काफ़ी हो जाते हैं टाइगर के। चलिए धन्यवाद दीदी, बातचीत करेंगे। सौभाग्य से हमें भी एक छोटी सी झलक देखने को मिली। माथुर साहब ने पूरी जानकारी दी है। 1200 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा ये पूरा फैला हुआ है। मैंने आपको बताया है कि 20वीं शताब्दी में महाराजा जयसिंह जी के द्वारा इस अभयारण्य को यहाँ पर बसाया गया था और अधिकृत रूप से टाइगर रिजर्व के रूप में 1979 को इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। और एक बहुत खूबसूरत क्षेत्र है जिसमें अनेक जीव जंतुओं के दर्शन हमें हो जाते हैं। राजा भर्तृहरि के मंदिर हम जा रहे हैं। कथाएँ आपने सुनी हैं ऑडियो वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का, गुरु गोरखनाथ जी का और गोपीचंद जी का मंदिर है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दर्शन करवाएंगे। भर्तृहरि धाम अलवर का दृश्य अब आपको दिखा रहे हैं हम। दिव्य दर्शन आप अलवर से कर रहे हैं।
भ्रतहरि धाम अलवर का नज़र आपको दिखा रहे हैं। गोरखनाथ जी का, रामचंद्र नाथ जी के दर्शन आप कर रहे हैं।